जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं दरोगा के लिए स्पेशल होमवर्क सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये चौथा दिन है। अगर अभी तक आप इस सीरीज में, इस मिशन में नहीं जुड़े हैं तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए और संपूर्ण दरोगा की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और साथ ही साथ दरोगा के लिए बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़कर मॉर्निंग 10 बजे टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस सेट होता है। आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए, या तो आप मिशन शायद 2024 सर्च करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि आज का मेरा टॉपिक क्या होगा, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। दोस्तों, प्रतिदिन जो भी मैं टॉपिक देता हूँ उसको आपको अल्टरनेट करके होमवर्क होता है और बिल्कुल आपको अल्टरनेट होमवर्क देने का मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आपको पूरा रिवीजन का समय मिले, पूरा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज करने का समय मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य हमेशा रहता है कि रिजल्ट सुनिश्चित हो। और जिस तरीक़ा से मैं होमवर्क से चला रहा हूँ, अगर आप इसमें जुड़कर मेरे अनुसार आप चल रहे हैं तो 100% रिजल्ट यहाँ सुनिश्चित होगा, क्योंकि मेरा 2 बार क्लियर करने का अनुभव रहा दरोगा। और बिल्कुल जिस तरीक़ा से मैं आप सबको गाइड करने वाला हूं, बिल्कुल मेरे साथ जुड़कर तैयारी बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कहीं भटकना ना पड़ेगा। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर आप अल्टरनेट होमवर्क नहीं दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। तो मैं आप सबसे केवल एक ही चीज़ करना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप किसी का बैच लेते हैं, सपोज आप ज्ञान बिंदु का बैच लेते हैं, उस सर का लेते हैं क्लास, तो अगर ज्योग्राफी आप क्लास उनके देखिएगा, भारत का समान परिचय पहला चैप्टर, तो आपको 5 से 6 वीडियो मिलेगा, जो आपको अराउंड आपको 2 घंटा, ऑलमोस्ट आपको 2 घंटा का एक वीडियो होने वाला है उनका। तो कहीं ना कहीं आपको 6 वीडियो देखने में आपको 12 घंटा लगता है, और मैं तो पूरा आपको 2 दिन का समय दे रहा हूँ। आपको अच्छे तरीक़े से करने के बाद उसका आप ऑब्जेक्टिव ही कर लीजिएगा, तो घबराने की बात नहीं है। और जिस तरीक़े से मेरे अनुभव के अनुसार मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, तो आप बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको चाहते हैं कि मैं अल्टरनेट ना दूं तो आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मेरा हमेशा से प्रयास यही रहता है कि मेरे साथ साथ आपका भी रिजल्ट रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगा और बिल्कुल रिजल्ट होगा, सुनिश्चित होगा। अगर मेरे कहे अनुसार केवल आपको 90 डेज यानी कि 90 दिन आप मेरे साथ देते हैं तो रिजल्ट सुनिश्चित होगा, आपका PDF में नाम होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का प्रॉपर आपका होमवर्क क्या होगा, आज के लिए टॉपिक क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने चला रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको आज का जो टॉपिक होगा, भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति व उसका प्रभाव। टॉपिक होगा भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति और उसका प्रभाव। इसमें आपको मेनली रूप से देखना है कि आप भू राजस्व व्यवस्था देखना है, किस तरीक़ा से भू राजस्व व्यवस्था के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए महलवारी व्यवस्था हुआ, आपको रैयतवारी हुआ, मलगुजारी हुआ, तो इस तरीक़ा की व्यवस्था जो अंग्रेजों भारत पे थोपा था, यानी कि बंगाल के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में। तो इसके विशेष को पढ़ना है, अच्छी तरीक़े से कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो बिल्कुल अच्छी तरीक़े से करना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ साथ करें। चलिए उसके बाद हम देखते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आप सभी को पता होगा कि मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप दरोगा की दृष्टि से देखते हैं, दरोगा में इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो मैं इंडियन ज्योग्राफी आपको स्टार्ट कर चुका हूँ, और इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर होगा अफवाह तंत्र, यानी कि नदी करना है। तो ऑलरेडी मैं चैप्टर करवा चुका हूँ अफवाह तंत्र यानी कि नदी। तो नदी के संदर्भ में आपको झील हुआ, नदी का मुहाना कहाँ हुआ, सहायक नदी। तो बहुत कहीं ना कहीं लंबा चैप्टर होता है और हमेशा एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो मैं आपको अगेन दे रहा हूँ अफवाह तंत्र, आपको अच्छे तरीके से करना है। और जितना भी झील हुआ, जलप्रपात हुआ, बिल्कुल अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा दरोगा हो, BPSC हो, हमेशा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको दरोगा के लिए होमवर्क है, आप बिल्कुल BPSC हुआ, जो NTPC, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर अभी एक बार मेरे अनुसार पढ़ लेते हैं, वही टॉपिक आपको लिया गया जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से ज्योग्राफी कीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं साइंस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस में मैं करवा रहा हूँ बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आज का चैप्टर होगा आपको तंत्रिका तंत्र करना है। आपको अच्छे तरीके से करना है, जो भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से करते रहना है। और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। ऑब्जेक्टिव रूप में आप लूशन लीजिए, क्राउन लीजिए, घटना चक्र, जो भी आपके पास बुक है। अगर नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, मैं प्रॉपर आपको वीडियो भी देने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो भी मैं चैप्टर करवा रहा हूँ, टॉपिक करवा रहा हूँ, उसका मैं प्रतिदिन प्रयास करूँगा कि आपको एक वीडियो दिया जाए। तो उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक्सपीडिया और एडुटोरिया दोनों चला रहा हूँ करंट अफेयर्स में। तो आज का जो टॉपिक होगा, आपको फरवरी कर चुके हैं 15 तक, तो 15 फरवरी के बाद आपको अगेन करना है, पूरा आपको 28 फरवरी तक अच्छे तरीके से कर लेना है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ज्ञान बिंदु मेरे पास है, ज्ञान बिंदु के अकॉर्डिंग में जो 17 वैकेंसी का जो भी
क्वेश्चन हो चुका है सेकेंड शिफ्ट का, उसका करना है 51 से लेकर 100 तक आप अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि ज्ञान बिंदु में बहुत ज़्यादा डिस्कशन दिया गया है। मैं किसी अदर बुक का बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल है मैं बिल्कुल उसको बेस बना के चल रहा हूँ। तो जो भी ज्ञान बिंदु का मेरे पास है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन दिया गया है, और मुझे मानना है कि एक दिन में आपको संभव नहीं है कि कर पाइएगा। आपको 2 से 3 घंटा आपको 50 क्वेश्चन करने में लगता है। तो 51 से लेकर 100 तक करना है। 17 वैकेंसी का जो भी पोस्ट आया था आपको सेकेंड शिफ्ट का, क्योंकि वो 1 शिफ्ट हम लोग कर चुके हैं, तो सेकेंड शिफ्ट करना है 17 पोस्ट के लिए जो आया था वैकेंसी उसका। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस में आज का टॉपिक है प्रस्तावना है। भारत का प्रस्तावना करना है आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रस्तावना से भी क्वेश्चन आता है, और बिल्कुल इतना ही टॉपिक है। और आपको प्रॉपर रूप से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो भी टॉपिक मैं बताया हूँ, आपको होमवर्क सीरीज का आपको प्रॉपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बिल्कुल आप इसको नोट डाउन कीजिए, और प्रतिदिन जो भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ताकि उससे समझ में आएगा वो क्या क्या मैंने टॉपिक कर चुका हूँ। अगर बाई चांस आप गलती से कोई टॉपिक मिस कर चुके नहीं उसको किए होंगे, तो आप कहीं ना कहीं उसको अगले दिन करने का प्रयास करेंगे। और मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि आपके लिए मैं जितना भी मेहनत करूं कम होगा। और बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट लाइक तो करना ही। मैं आपको बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन शेयर किया था टेलीग्राम पे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबने टेलीग्राम पे जाकर और क्वेश्चन को जरूर देखिएगा अच्छे तरीक़ा से, क्योंकि वहाँ से पैटर्न समझ में आएगा कि बीपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, और बीपीएससी से क्वेश्चन ही दरोगा लेता है। और आप देखिएगा जो बीपीएससी का क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हो चुका है उसको भी आपको दरोगा के लिए मैं करवाऊंगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आप इस क्वेश्चन को दिखाने का मकसद एक ही रहता है, जो भी क्वेश्चन दिखाने का मेरा एक ही मकसद रहता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि पैटर्न क्या है। और जिस तरीका से बीपीएससी का क्वेश्चन ऑप्शन वाइज आप देख सकते हैं कि जिस तरीका से करके दिखा है क्वेश्चन विवादित रहा, और 2023 में जनगणना हुआ इससे विवादित क्वेश्चन आता है। तो आपको मानसिक रूप से कितना आप प्रिपेयर हैं इसको जानते हैं, और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखिएगा, और कंटिन्यू आपको होमवर्क सीरीज और प्रैक्टिस मिलता रहेगा। बिल्कुल आप सेट प्रैक्टिस भी कंटिन्यू देते रहें टेलीग्राम पे जुड़कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।